स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा में गत 5 एवं 6 अक्टूबर को जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में अपने बच्चों को लेकर पहुंचे पालकों ने भोजन एवं परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पालकों का कहना है कि उन्हें परिवहन व्यवस्था एवं भोजन करवाए जाने की जानकारी नहीं दी गई थी। स्कूल में अच्छा भोजन नहीं करवाया गया है और अधिकांश पालक अपने बच्चों को लेकर स्वयं परीक्षा केंद्र तक पहुँचे हैं। यहाँ पर स्वसहायता समूह को सामग्री देकर खाना बनवाया गया है, जबकि मार्केट में 70 रुपये प्लेट में अच्छा गुणवत्तापूर्ण खाना मिल जाता। हम आपको बता दें कि शासन के द्वारा प्रति छात्र 200 रुपये की व्यवस्था परिवहन एवं भोजन के लिए की गई थी, जिसके संदर्भ में पालकों ने यह सवाल उठाए हैं। इस परीक्षा के आयोजन का जिम्मा उत्कृष्ट विद्यालय पर था, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा के संबंध में शाला प्राचार्य के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की ओलंपियाड परीक्षा हमारे विद्यालय में आयोजित हो रही है। ये कल भी आयोजित हुई और आज भी हो रही है। तो थी प्राथमिक की दूसरी और तीसरी कक्षा की ओलंपियाड परीक्षा थी। इसमें कल ये परीक्षा जो है जिला स्तरीय परीक्षा है, जिसका आयोजन विकासखंड स्तर पर हो रहा है। जो विकासखंड स्तर से चयनित होकर बच्चे आए थे, वो बच्चे जिला स्तरीय परीक्षा में प्रवेश हो रहे हैं। तो दूसरी और तीसरी के बच्चे ओलंपियाड में जो प्रवेश होना था 168 और कल की तारीख में, यानी 5 अक्टूबर की तारीख में, और ये सभी 168 बच्चे उपस्थित हुए, कोई भी अनुपस्थित नहीं रहा कल की परीक्षा में। और आज जो हो रही है, ये कक्षा 6 से 8 की और चौथी पांचवी की ओलंपियाड परीक्षा, जिला स्तरीय परीक्षा आज इस विकास खंड में मेरे विद्यालय में हो रही है। आज जो बच्चे थे, दर्ज बच्चे 197 और सभी बच्चे प्रविष्ट हैं, कोई बच्चा अनुपस्थित नहीं है। दोनों दिनों में कोई बच्चा अनुपस्थित नहीं रहा। हमारी टीम ने जब भोजन व्यवस्था के संबंध में स्वसहायता समूह की सचिव, बच्चों को लेकर आए पालकों एवं शिक्षा समिति सभापति श्री किशोर पालीवाल से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हाँ, सब्जी का दिए, चावल दिए हैं सर। स्कूल से नहीं, BRC से। जी सर। सब्जी का क्या दिए? आलू भटा कल सर, गोभी। कल आलू भटा दिए? हाँ जी, गोभी टमाटर भी, और आज आलू छोला। आलू छोला दिए? जी सर। और चावल भी? चावल ने दिए सर 1 कुंटल। और दाल दिए 12 किलो सर। हो गई? हाँ जी सर। और लगी? नहीं सर, हो गए। गाड़ी नहीं लगी, हम खुद लेके आए, कुछ नहीं होता है। क्या बताए थे आपको? पेपर है 9 बजे वहाँ पहुँच जाना, ऐसा बोले। खाना सर हम तो घर से खा के आए थे, बच्चे ने नहीं खाया है। दाल और सर आलू चने की सब्जी बनी है। खाने के बारे में क्या कहूँ सर, दाल वाल तो मेरे को सब ढंग की दिख नहीं रही थी वहाँ। उससे ज़्यादा और क्या कहूँ। वैसा वही है कि अब खाना वाना बना, पर खैर हम तो खाना वाना खा के ही आए थे। बच्ची ने खाई है थोड़ा बहुत। यही उपयोग का ऐसा है कि हमको तो बोले कि वहाँ लालबर्रा चले जाओ, आप सुविधा अपने हिसाब से देख लो, तो हम खुद ही लेके आए बच्चे को। बस का ऐसा कुछ नहीं था, और टाइम भी ऐसा था कि किसी बच्चे का सुबह था, किसी का दोपहर में, इस टाइप से पेपर था। तो बोले अब उतना ऐसा कुछ बताया नहीं, बोले आप लेके चले जाओ किसी जगह। उस हिसाब से हम लोग लेके आ गए हैं।
नहीं, गाड़ी नहीं आई। एक ही बच्ची है ना, वो स्कूल से खाना तो खा के जा गए थे। नहीं फिर भी अभी 2 बजे के बाद ही आए हम लोग। मतलब वो बोले अभी सब उठ गए, बोले अभी अब खाना हो। इधर वो जा रहे थे मगर वो अभी खाना वाले सब हो गया बोले। तो बच्चे बच्ची कोई किसी ने खाया। मुझे कुछ पालकों के फोन आए और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। वैसे हमारे एक्सीलेंस और अन्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से मुझे जानकारी नहीं मिली है। लगभग 5 और 6 तारीख को यह एग्जाम शुरू में जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से हुई है, जन शिक्षा केंद्र के स्तर पर। उसके बाद में जिला स्तरीय जो परीक्षा हुई है वो उत्कृष्ट विद्यालय जनपद पंचायत लालबर्रा के प्रांगण में यहाँ पे हुई है। लगभग 5 और 6 तारीख को, जैसा कि मुझे जानकारी है, 365 बच्चों ने पेपर हल किए हैं और इस पेपर के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी उजागर हुई है। मुझे हितग्राहियों के द्वारा पता चला कि पहले उनके लिए कुछ बसेस लगाई गई थी, तो लगभग ज्यादातर हितग्राही अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के साधन से वो आए। खाने की भी व्यवस्था राज्य शासन से की गई थी। उसमें मुझे जो जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, परंतु जहां तक मेरी जानकारी 200 रुपये पर बच्चे के हिसाब से, जिसमें उनके खाने की व्यवस्था, उनकी परिवहन की व्यवस्था के लिए 200 रुपये आए हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। बच्चे को भोजन कराया गया है, ये भी मुझे जानकारी मिली है। कुछ पालकों ने भोजन भी किया है, मुझे जानकारी मिली है, परंतु कुछ भोजन में अनियमितता को लेकर पालकों की शिकायत है और परिवहन की में भी अनियमितता को लेकर पालकों की शिकायत है। मैंने जब मुझे मीडिया के माध्यम से और हितग्राही के माध्यम जब मुझे ये जानकारी मिली, मैं तुरंत मैंने बीआरसी महोदय, हमारे जो तुरकर जी हैं, उनसे मैंने उनके माध्यम से चर्चा करी। तब उन्होंने काफी संक्षिप्त में मुझे बताया। मैंने उनसे कहा है कल को किसी भी विषय को लेकर हमारे पालकों का विरोध ना हो और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। इस हेतु मैंने उनसे कहा है कि आने वाली शिक्षा समिति की बैठक में बाकायदा ओलंपियाड की परीक्षा के लिए जो भी राज्य शासन से दिशा निर्देश मिले थे, जो एक्सपेंस हमको करना था, उसका विस्तार से सारा डिटेल हमको दें ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे। सबसे पहले तो कुछ पालकों को ये भी कहना पड़ा, जैसे घोटी साइड के कुछ पालक थे कि 12 बजे से हमारे जैसे एग्जाम थे, तो हमें 10 बजे इस एग्जाम के बारे में हमको बताया गया कि आपको पालक को लेके आना है या उसकी परीक्षा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में भी कुछ कमी आई है। दूसरी चीज, प्रचार प्रसार में तो कमी है, परंतु कहीं ना कहीं ये जो एक विषय आया है, विशेष रूप से भोजन का और परिवहन का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज हमारा गांव में रहने वाला आर्थिक रूप से कमजोर हुआ परिवार, जो राज्य शासन के एक सब्सिडीज के माध्यम से स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाया जाता है या वो पढ़ाई करता है, मुझे लगता है कि पर्याप्त सुविधाएं राज्य शासन तो सारी व्यवस्थाएं दे रही है, परंतु कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो हमारे जनशिक्षा केंद्र बने हुए हैं, स्कूल बने हैं, वहां पे उस बच्चे को वो सुविधाएं मुहैया नहीं होती। ये तो मुझे मीडिया के माध्यम से और पालकों के माध्यम से पता चला कि ऐसे कोई परीक्षा जनपद स्तर पे यहाँ पे हो रही है। मुझे लगता है राज्य शासन के दिशा निर्देशों का पालन हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इसका दुख है कि मुझे जानकारी नहीं मिली है। शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे जानकारी मेरे संज्ञान में लाना चाहिए था और यह जानकारी मुझे मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई है। भोजन एवं परिवहन व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर बीआरसी श्रीराम तुरकर ने कहा कि परिवहन के लिए जनशिक्षा केंद्र में बसें लगाई गई थी, परंतु अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण अधिकांश पालकों ने कहा कि वे स्वयं ही बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र आ जाएंगे। व्यवस्था के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई थी, बसों की व्यवस्था की गई थी। हर जनशिक्षा केंद्र से बच्चों को जो है परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए बसेस लगाई गई थी। इसमें बच्चों को जो है भोजन और परिवहन की व्यवस्था करवाना था, जिसमें शासन के निर्देशानुसार जो है 200 रुपये लगभग जो है प्रति बच्चे पर खर्च हुआ है।
और आज परीक्षा में 197 बच्चे शामिल होने वाले थे, जिसमें 100% उपस्थिति 197 बच्चे पूरे परीक्षा में शामिल हुए। हाँ, तो ये उनका विकल्प था, हमारी बसेस वहाँ पे थी। उन्होंने चूंकि बच्चों की परीक्षाओं की जो तिथि मतलब समय था, उनकी जो बैच थी वो अलग अलग थी, तो अपनी बैचेस के अनुसार अपनी सुविधाओं से भी कुछ पालकों ने बच्चों को परीक्षा में शामिल कराया। हाँ, खाना अच्छा गुणवत्तापूर्ण खाना खिलाया गया है। क्या क्या खिलाएं थे भोजन? दाल चावल और सब्जी जो है खिलाई गई है बच्चों को। भोजन अच्छा गुणवत्तापूर्ण था। मैं